चलिए तो आज शुरू करेंगे नल और टंकी। नल टंकी का प्रीवियस क्वेश्चन के पेपर है, साथ ही हम समझते चलेंगे क्योंकि आपने समय और कार्य को किया है, एलसीएम एचसीएफ को किया है तो इसको आसानी होगी। बहुत ही सरल क्वेश्चन आते, बस थोड़ा सा लेंथी आते, ध्यान रखना है। देखिए नल और टंकी हमने अच्छे से रिलेट किया है कि यदि दो नल है तो एक भरने वाला है एक खाली करने वाला है। तो हमने देखे कोई से में जैसे बड़ा पाइप है उसके अंदर डाल रहे हैं और छोटे पाइप से निकाल रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात वो जल्दी भर देगा और एक को खाली होने में समय लगेगा। ठीक है, यदि हम छोटे नल से भर रहे हैं और बड़े नल से खाली कर दे स्वाभाविक सी बात है जल्दी खाली हो जाएगा। तो ये चीज़ें थोड़ा रिलेट भी करना है आपको, तो थोड़ा जल्दी से समझ में वो चीज़ें आएगी। चलिए तो हम क्वेश्चन को चलते। क्वेश्चन को चलने से पहले इस भाई का नाम जान लीजिए, धर्मेंद्र नायक, और आप देख रहे हैं माँ भारती एजुकेशन चैनल। तो भैया शुरू करेंगे आज। पहला क्वेश्चन से है, आपकी स्क्रीन पर है, दो पाइप अकेले कार्य करते हुए एक टंकी को क्रमशः 42 घंटे और 56 घंटों में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप भरी हुई टंकी को 32 घंटों में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप को तब समान समय पर चालू किया गया है जब टंकी खाली थी, तो टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा? बिल्कुल है। तो चलिए, है ना, एक पाइप है ए है तो ये 42 घंटे में भरता है भैया, और ये बी है ये 56 घंटों में भर देता है, और सी है ये 32 घंटों में खाली कर देता है। बिल्कुल है, कर सकता है। यदि तीनों पाइप तब समान समय पर चालू किया, अब तीनों को ही खोल दिया, अब सीधी सी बात है जब यदि दो को भर देते हम, ये दोनों को कर देते बाद में खोल देते तो कोई परेशानी नहीं। अब वो एक साथ ही कर रहे, तो ये भी भर रहा है ये भी भर रहा है, लेकिन ये खाली कर रहा है तो ये तो क्षमता घटेगी, सीधी सी बात आपको समझ में आई है। ठीक है, अब इन तीनों की कैपेसिटी एक साथ निकलेगी जिसको हम एलसीएम बोलते हैं। आपको पता है वही है, ये दिन वही जो पहले लग रहा था दिन, यहाँ निकलती थी क्षमता, आपको पता है ये निकलती थी यहाँ पर जो आती थी क्षमता, और ये आ जाता था कुल कार्य। कुल कार्य ऐसे ही किया करते थे हम, है ना। चलो थोड़ा इधर लीजिए, कुल ये आपका कुल कार्य आ गया, है ना। अब वही क्षमता दिन पर यहाँ पे थोड़ा सा बस टंकी आ गया है, बाकी वही आपका उसी तरीके से समय काम जैसा। अब 42, 56, 32 का एक एलसीएम निकाल लेंगे, तो आप निकाल लेंगे तो आपको निकालना कैसे? 42, 56, 72 का ऐसे आप निकाल सकते हैं, या सबसे जो है वो क्या है 56 है, तो 56 का पहाड़ा हमें ऐसा लेना है कि जो 42, ये सबसे बड़ी संख्या 56 है, तो 56 का देख लीजिए कि 56 गुणा 12 कर दीजिए तो लगभग आपको समझ, क्योंकि 56 का हम 12 में गुणा, 12 की 72 का 2 हासिल आपका 7 हो चुका, 12 पंजे 60, 60 और 7 हो चुका, ये 672 के लगभग इसका एलसीएम आप निकाल लेना अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा। आप कैसे निकालोगे? आपके दो तरीके हैं कि 42, 56, 32 का एक साथ ऐसा लेके भी कर सकते हैं, ऐसे थोड़ी बड़ी संख्या आ जाती है, 42, 56 और 32 ऐसे निकाल दीजिए तो भी आपका आ जाएगा, या 56 का पहाड़ आगे लगा दीजिए तो 56 दूनी ऐसे करते आप चले जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब भैया इसका भाग लगाएंगे, क्षमता निकालने के लिए भाग लगाते हैं 42 का 672 में, तो कैसे लगाएंगे? थोड़ा सा एक रिलेट करना है कि 40 है ये, तो 40 के लगभग आएगा ये, है ना। तो देखिए 40 का हम पहाड़ा बोलेंगे तो 400 तो हो ही रहा है, 4 धाम 440 का पहाड़ा, तो 400 के लगभग पहुंच चुका है। आगे बोलिए तो 40, 40 दूनी 80, लगभग ज्यादा पहुंच रहा है 12, है ना। मतलब ऐसा कुछ करिए कि देखिए 40, 42 के लगभग पहुंच चुके, जैसे ये पहुंचा हम पहुंच चुके 56, तो 56 गुना हमने कर दिया था अभी 7 कर दिया था ना अभी 7 की 42, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। तो आपको मैंने दो तरीके बताए, तो कि चलो 42 में आपको भाग लगाना है या 42 का भाग लगाना है किसमें? 672 में। तो हम के लगभग इसके वैल्यू निकालेंगे, तो 4 धाम मतलब कुछ ज्यादा निकालेंगे। चलो 12 का देख लेते हैं, तो 12 दूनी 24 है, तो भैया आपका 4 आ रहा आखिरी में, है ना। तो चलिए आगे ऐसी कुछ वैल्यू देखिए जो इसके लगभग आती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 40 का हम इसमें भाग लगाएंगे तो कितना आ रहा है? 400, 10 तो ज्यादा आ रहा है ना। तो चलिए अब 16 दूनी 32 अर्थात 16 के लगभग आ रहा है। चलिए भाग लगाएंगे, 16 दूनी 32 का 2 गुणा करेंगे, 16 दूनी 32 का 2 हासिल 3, 16 16, 16 दूनी 32, 16 48, 16 चुप 64, 64 और 3 कितना आ रहा? 67 अर्थात 16 बार जाएगा। ये ऐसा एक लगभग वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना। या आप भाग लगा सकते हैं सीधे, कोई दिक्कत नहीं, काट भी सकते हैं 672 और 42 को। 56 का तो हमने जस्ट किया था, कितनी बार जा रहा था? 56 गुणा 7, 7 की 42 का 2 हासिल कितना आ रहा है? 4, है ना। या हमने इस तरीके से इसको भी कर सकते हैं, 5 के 30 अर्थात देखिए 50 का अपन ने बोला तो
तो देखिए 50 का यदि हम पहाड़ा लेते हैं, 50 का हम पहाड़ा लेते हैं, यहीं देखिए 1 मिनट, 50 का यदि हम पहाड़ा लेते हैं, किसका 50 का, तो 50 छक्के कितना होता है भैया, देखिए 50 को 50, 50 दूनी तो 600 तक ही जाने में आपको पता है 10 लग जाता है, चल जाता है ना, कितना लग जाएगा देखिए 50 का यदि हम 10 में करते हैं तो कितना आ जाता है 500, कितना आ जाता है 500 आ गया। यदि 2 और बढ़ा दूं तो कितना आ जाएगा, चलिए 12 पंजे 60 अर्थात 600, तो 12 तो आ ही गया, पर ये आगे भी है देखिए 12, तो 12 बार लगभग ये चला जाएगा, समझ में आ रहा है। चलिए 12 चंकी 72 का देखिए 2 हासिल 7 और बरपन 60 और मतलब 12 बार चला गया, ठीक है। अब इसी तरीके से इसका देख लीजिए 3 दूनी 6 अर्थात 30 का यदि पहाड़ा बोलेंगे तो 600 के लगभग पहुंच गया, एक ज्यादा हो जाएगा, देखिए 32 गुना 21 कर दो, 21 ही को किया, देखिए आखिर में 1 दूनी 2 आ रहा है, ऐसा कुछ हम रिलेट करेंगे तो 21 दूनी 42 का 2 हासिल कितना आ चुका है आपका 4, ठीक है। 21 तिया कितना हो चुका 63 4 67 अर्थात ये 21, ये इनकी क्षमता निकली, थोड़ा सा समय लगा क्षमता निकालने में, कुछ कुछ बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखिए इनकी क्षमता हमने निकाल ली, हमने क्या किया, अब इन दोनों को प्लस करेंगे और एक को माइनस करेंगे, है ना। तो एक काम, ये आपको पता है कि यदि ये अकेला नल चले, आपको पता है, तो ये देखिए 16 घंटे मतलब 16 दिन, घंटे में दिया है शायद वैल्यू, हाँ बिल्कुल घंटे, तो 16 घंटे में, और ये 12 घंटे में, और ये 21 घंटे में, सीधी सी बात है, क्योंकि देखिए इसकी कैपेसिटी भी कम है, देखिए 32 है, देखिए ये कम टाइम, देखिए 32, तो ये स्वाभाविक सी बात है 21, और ये इसकी क्षमता ज्यादा है क्योंकि देखिए 32 है, आपको पता है 32 घंटे में, ये 56 में, ये 42 में, तो कम है, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, मतलब क्षमता देखिए, ऐसा आपको थोड़ा समझना है। अब यहां देखेंगे इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि दोनों की कैपेसिटी है, तो जब भी हम करेंगे तो a प्लस बी माइनस सी, ये क्यों किया a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी इसलिए किया कि इन दोनों को जोड़ेंगे हम और इसको घटाएंगे, ओके। तो 16 प्लस 12 ये तो हट जाएगा, ये जुड़ जाएगा, 16 प्लस 12 माइनस का 21 इज इक्वल टू कितनी वैल्यू हमारी 672। तो चलिए यहाँ देखते हैं हम, ये जोड़ दीजिए 6 2 8, 1 और 1 2 28 माइनस 21 इज इक्वल टू आपका 672, 28 में 21 गए कितने बचे हमारे 7, तो यहाँ निकालेंगे 672/7 आ गया, क्या आ गया 1 की वैल्यू निकालेंगे, 1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1 की वैल्यू निकाल लीजिए, 7 का निकाल दीजिए, तो 7 एकम 7 आ गया आपका, यहाँ लगा देते हैं, यहाँ लेके देखिए 7 का भाग लीजिए लगाइए, तो देखिए 7 को 7 7 14 7 21 7 चौक 28 7 5 35 है ना, तो देखिए है ना 7 8 56 7 नाम 63 कितना बच गया आपका, देखिए 7 नाम 63 4 7 6 की 42 96 घंटे, अर्थात ये आपका आंसर आ चुका। लेकिन हमारा ऑप्शन क्या क्या है, देखिए 4 दिन 4 घंटे बिल्कुल नहीं है, और भैया ऐसा था ही नहीं रहा, दिन में आ रहा है, तो आपको पता है 96 घंटे हैं, तो मेरे भैया है ना मेरे लाल पीले, आपको पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते तो 24 का भाग लगा दीजिए तो ये दिन में आ जाएगा, है ना, ये 24 घंटे होते तो 24 चौके 96, अर्थात इसका आंसर कितना आ जाएगा 4 दिन। बात आपको समझ में आई होगी, है ना भैया। पहला क्वेश्चन था, थोड़ा समय लगा, चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। बाकी तू ही तू नैनों में जैसा ख्वाब सा, चलिए देखिए, पाइप ए एक टंकी को अकेला 4.5 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप बी के साथ मिलकर यहाँ इसे 2.5 घंटे में भर सकता है। बिल्कुल, यदि केवल पाइप ए को आधे घंटे के लिए चालू किया जाता है, जिसके बाद पाइप बी को चालू किया जाता है, टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, बिल्कुल ऐसा सवाल। देखिए ये भी शिफ्ट 1/10/2018 सेकंड शिफ्ट का, ये फर्स्ट शिफ्ट का जो पहला क्वेश्चन किया था। 4.5 का मतलब मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ 9/2 लिख सकते क्या 9/2, बिल्कुल है ना, या 4.5 का 4.5 ले दो, या 2 सही 2 बचे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, आपको इसको 9/2 भी लिख सकते हैं या 4.5 भी लिख सकते हैं, पर दशमलव में आपका वैल्यू आएगी, या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको मैं 9/4 लिख सकता हूँ। 9/4 कैसे लिखा, देखिए 2 2 5 दशमलव हटाया 100 लिखा, और ये हो चुका 225/100, इसको काट दीजिए 25 8 225 नामे के 225 25 चौके 100 9/4, आप 2.25 भी ले सकते हैं,
क्या बात समझ में आई? या दशमलव में, अब इन दोनों का जो लासा आया वो 9 आया कुल कार्य। ये तो आपको सीधा समझ में आया होगा कुल कार्य कहाँ से आया, क्योंकि इसमें भाग लगाना रहता है। तो 4.5 दूनी यहाँ से भाग लगाइए, 4.5 दूनी ये कुछ नहीं है तो 900 है। आप दशमलव हटा देखिए, 4.5 दूनी 9 हो रहा है, 225 का 2.25 का भी भाग लगाएंगे, देखिए 2 चुके 8 हो रहा है, 2 चुके 8 ऐसा देखिए, 2 का पाड़ा बोलो 2 चुके 8 और 0.25 25 चुके 100 अर्थात 9 में भाग जा रहा है, या सीधा भी भाग लगा सकते हैं यहाँ से 9/2 का ऐसे भाग लगाना, 9/9/2, तो 9 से 9 कैंसिल, 2 कहाँ गया ऊपर, इसी तरीके से इसमें भाग, तो कुल कार्य कितना आ चुका है 9। आपको बात समझ में आई? अब क्या हुआ कि 9 कुल इकाई कितनी है 9। अब आपको मान लीजिए सीधा सा, अब एक आगे एक दिया है, यदि केवल पाइप ए को आधे घंटे के लिए चालू किया जाता है, अब आधे घंटे के लिए चालू कर दीजिए भैया। अब देखिए यहां से पहले ए को हम आधे घंटे चालू कर रहे हैं, कितने घंटे चालू कर रहे हैं आधे, पहले 9 की इकाई देख लीजिए, तो ये 9 है, क्या है आपका 9 कुल कार्य है, इसका कितना 4.5 दूनी 9, इसकी कैपेसिटी कितनी आई 2, सीधी सी बात है। अब अलग अलग क्षमता यदि मैं निकालता हूं तो आपको समझ में आया होगा कि यदि मैं क्षमता निकालता हूं 9/2 का 9 में भाग लगाऊंगा तो क्षमता कितनी आएगी 2, और 9/4 का यदि या 2.5 का इसमें भाग लगाऊंगा तो क्षमता कितनी आ चुकी इसकी 4, इतनी बात, ये 2 और इसकी क्षमता 4। अब मैं ए की क्षमता की बात करता हूं, ए का समय, ए द्वारा लिया गया समय, तो ए का जो समय है 9/2। यदि हम बात करते हैं कि क्योंकि ये जो 9/2 मतलब 4.5 आपको पता है ये इसकी क्षमता है, तो ये आपको पता चल चुका है कि 1 घंटे में 2 इकाई काम करता है। कितना काम करता है, क्योंकि क्षमता है इसकी 2, आपको समझ में आ चुका, क्योंकि 4.5 में तो पूरा भर रहा है, तो यदि सीधे तो 2 आपको 1 घंटे में 2 इकाई भर रहा है। मैं आपको बोल दूं कि आधे घंटे मोटर चलाऊंगा मैं तो आपको समझ में आ गया होगा, आधे घंटे यदि चलेगी है ना, ठीक है, आधे घंटे यदि चलती है तो आपको पता 1 घंटे में यदि 2 काम करेगा तो 1 इकाई काम करेगा मात्र, कितना करेगा। अब ये क्या करता है कि ए जो है वो आधे घंटे करता है, कितना करता है आधे घंटे, तो एक भाग भर देगा, तो 9 में से यदि 1 भाग भर दिया तो कितना बच गया 8 इकाई। क्या बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में, 8 बच गया। अब क्या हुआ, इसके बाद बी को चालू किया जाता, ए ने बंद कर दिया। अब जिसकी स्पीड ज्यादा थी उसको मात्र आधा घंटे नल चलाया, तो उसने कितना भर दिया 1 भाग, बच गया कितना 8। अब इसकी जो कैपेसिटी 8, अब ये क्या करता है 1 घंटे में 4, देखिए इसकी क्षमता कितनी 4 1 घंटे में, तो 4 का भाग लगा दीजिए, तो 4 दूनी 8 अर्थात 2 घंटे इसको लगेंगे। देखिए 1 घंटा तो कितना चला, 1 घंटे तो ये चला मोटर, ठीक है, और 2 घंटे आपको ये देखिए 1 घंटा में 2 इकाई कर रहा था, तो आधे घंटे चला, तो आधे घंटे में कितना इकाई काम किया 1, है ना, और 2 घंटे ये चली ये वाला पाइप, सॉरी, तो ये आपको समझ में आया। हाँ ये चल गया पाइप, तो ये कितने घंटे चला 2 घंटे, 2 घंटे, और ये कितने घंटे चला आधे घंटे। तो आपसे क्या पूछ रहा है पता है आपको, आपसे पूछ रहा है जिसके बाद पाइप बी को भी चालू किया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो सीधी सी बात है 2 घंटे तो इसने लगाए और आधे घंटे इसने, कुल मिला के कितना घंटा हो गया 2.5 घंटा। अब 2.5 घंटा मतलब 2 घंटा 30 मिनट, ये इसका आंसर, नहीं तो 2.5 घंटा ढूंढता रहो आप, है ना, तो आप इसको जोड़ देना 2 घंटा प्लस और 1 आधा यहाँ लगा आधा, तो कितना हो चुका ये 2.5 घंटा हो चुका हमारा राइट आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 2 घंटे 30 मिनट। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी।